आज की महापंचायत में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के दंगा राज की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए उसे देखने के बाद एक प्रश्न उठता है। प्रश्न ये कि क्या ममता बनर्जी इस दंगे को रोकना भी चाहती थीं, और अगर चाहती थीं तो ये दंगा क्यों नहीं रुक सका। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले दंगे का दर्द दिखाते हैं जो न्यूज़ नेशन ने ग्राउंड जीरो पर देखा। सबसे पहले हम वहां पहुंचते हैं और उन तस्वीरों को हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप उस दर्द को महसूस कर पाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जनता प्यार से दीदी कहती है। वो कॉटन की साड़ी और चप्पल पहनती हैं, अपनी सादगी की मिसाल देती हैं और उनकी जुबान की आग उन्हें फायर ब्रांड नेता बनाती है। मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। लेकिन इसी फायर ब्रांड मुख्यमंत्री के राज में मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने वाकई आग लगा दी और दीदी का प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा रहा। वक्फ कानून का विरोध कर रहे उपद्रवियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया और ऐसा कह ढाया कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। न्यूज़ नेशन की टीम जब इस दर्द को देश के सामने लाने के लिए मुर्शिदाबाद के ग्राउंड जीरो पर उतरी तो हालात भयावह थे। जिस जगह पर हिंदू पिता पुत्र का कत्ल हुआ था वहां अभी तक खून बिखरा पड़ा था। इस वक्त हम मौजूद हैं जाफराबाद में। ये वही जाफराबाद है जहां पर हिंसा करने वालों ने, जो उपद्रवी थे, उन लोगों ने एक पिता और पुत्र की निर्मम हत्या कर दी थी। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही जगह है जहां पर पिता की हत्या की गई थी। देखिए ज़मीन पर उनके खून के निशान और उनके गले की ये माला आपको दिखाई दे रही होगी। कितनी बेरहमी से उनकी हत्या की गई। भीड़ ने जिस तरीके से यहाँ पर उत्पात मचाया, हम आपको दूसरी एक और तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे दौड़ा दौड़ा कर भीड़ ने दोनों पिता पुत्र को मौत के घाट उतारा था। ये देखिए यहाँ पर पूरे ज़मीन पर खून के धब्बे छींटे पड़े हैं। ये कपड़े बिखरे हुए हैं, जगह जगह पर टूटे कांच शीशे पड़े हुए हैं। और आपको ये घर की तस्वीर हम दिखाते हैं जहाँ पर ये दोनों पिता पुत्र मौजूद थे जिस वक्त वो प्रदर्शनकारी यहाँ भीड़ की शक्ल में पहुँचे थे। और सबसे पहले उन लोगों ने घर पर हमला बोला। देखिए ये यहाँ पर खून के धब्बे यहाँ आपको दिखाई देंगे। जगह जगह ईंट पत्थर यहाँ पर फेंके गए। पहले उनके घरों में ईंट पत्थर से हमला किया गया, उसके बाद घर को आग लगाने की कोशिश की गई और घर में जो पिता पुत्र मौजूद थे उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया। और बाहर निकालने के बाद फिर उन्हें बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। ये भीड़ चाहती है जो इस क्षेत्र में गजबाए हिंद लाके इस क्षेत्र को हिंदू विहीन किया जाए। 100 के झुंड में हजारों आदमी आए हैं यहाँ पे। घर को जलाया गया है, घर तोड़ा गया है। ज़रा बताइए ये जिनकी यहाँ पर हत्या की गई, क्या नाम था दोनों का? चंदन दास और चंदन दास और हरगोविंद दास। दोनों घर में काम करता है, राजमिस्त्री का काम करता है, वो घर में रहता है। दीदी की सरकार देखती रही और उपद्रवियों का हौसला इतना बढ़ा कि उन्होंने गांव के गांव खाक कर दिए। हिंदू घरों में आग लगाई गई। जिस आग में लोगों के कैश खाक हो गए तो घर का सोना चांदी लेकर हमलावर फरार हो गए। ये जो आप राख के ढेर में तब्दील ये जो बंडल देख रहे हैं ये नोटों के बंडल हैं और ये कह रहे हैं कि ये कुल रकम 1,20,000 रुपए की ये रकम थी जो जलकर खाक हो गए। और ये पैसे इन लोगों ने काफ़ी मेहनत से और मजदूरी करके इन्होंने जमा किए थे। घर में तमाम खर्चे थे, बेटी की शादियां करनी थी, बावजूद इसके उन लोगों को ये कहते रहे कि इन्हें बख्श दिया जाए, लेकिन उन्हें इन पर रहम नहीं आया और ये पैसे इन्होंने यूं ही जला डाले। पीड़ितों का एक घर ऐसा भी मिला जिस घर से हमलावर थाली और सिलेंडर तक लूट कर ले गए थे और जाते जाते आग लगा गए। इस परिवार के पास सोने के लिए बिस्तर तक नहीं बचा है। एक और महिला हैं जो
इस गांव में जो जिस तरीके से उत्पात हुआ तो कई घरों को निशाना बनाया गया और कई घरों में आगजनी भी की गई, सामान बिखरे हैं, पत्थरबाजी की गई और सामान को लूटा भी गया, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। काकी की হয়েছিল? রড ভরা আছে না, সেই জন্য রডটা বাইর করবো, সেই জন্য টাকা রেখেছিলাম আমি, যে দেখতে টাকা আছে পুড়িয়ে দিয়েছি, কুঁটা দিয়ে तो दादी ये कह रही हैं कि इन्होंने कुछ पैसे जमा किए थे कुछ काम के लिए, घर के काम के लिए, बड़ी तकलीफ से इन्होंने पैसे जमा किए थे, लेकिन जो लोग यहाँ आए जिन्होंने ये इन हरकतों को अंजाम दिया उन्होंने न इनके घर को बख्शा और इनके जो पैसे थे वो भी यहाँ से लूट कर चले गए। आपने की चाइছেন? কি চাইবো আমি, কি করে মানে ভালো আমার রডটা বাইর হবে, ক্ষতিপূরণ ঘর থেকে। इनके घर से में जो थाली और बर्तन थे वो तमाम चीज़ें वो लेकर भाग गए। ये बता रही हैं कि इनके घर में जो भी सामान थे वो सारा सामान लेकर चले गए। अब इनके घर में सोने के लिए बिस्तर तक नहीं बचा है, चूँकि उन लोगों ने जो आगजनी की उसमें उनके वो सामान भी जलकर खाक हो गए। मुर्शिदाबाद के बेदबोनास गांव में न्यूज़ नेशन की टीम को एक ऐसी महिला भी मिली जिसने बीड़ी बेचकर कुछ पैसा इकट्ठा किया था, आंख का ऑपरेशन कराया था, दवा के लिए कुछ पैसे बचाए थे, लेकिन एक झटके में सब लुट गया। इस वक्त हम बेदबोना के एक घर में मौजूद हैं जहां पर करीब 100 घरों को निशाना बनाया गया और यहां पर रखे हुए जो सोने के जेवरात थे, नकदी थे और घर के जो सामान थे उन सामानों को भी उन्होंने लूटा खसोटा। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग महिला हैं जिन्होंने बीड़ी बेचकर कुछ पैसे जमा किए थे, पेंशन के कुछ उनके पास पैसे थे, उन्होंने इन्हें भी नहीं बख्शा और इनके भी सारे पैसे लेकर चले गए और इनके सामान को भी आग लगा दिया। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। काकी की হয়েছিল আপনার সঙ্গে? আমার সঙ্গে তো এমনি সাধারণ কিছু হয়নি, তাই তো আমি বয়স্ক মানুষ উঠে উঠে বেরিয়ে বেড়াচ্ছি, কাঁথা বিছান কাঁথা সবই পুড়িয়ে দিয়েছে, শুধু চকিটায় আছে আর কিছু নয়। ये कह रही हैं कि इन्होंने हाल फिलहाल ही अपने आँख का ऑपरेशन करवाया है और कुछ पैसे इन्होंने फल और बीड़ियाँ बेचकर इंतज़ाम किए थे, जमा किए थे, जो इनके दवा दारू और बीमारी में खर्च होते थे, लेकिन उपद्रवियों ने इन्हें भी नहीं बख्शा और इनके उन पैसों को लेकर चले गए, साथ ही इनके सामान को भी आग के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल में लोगों को लगने लगा है कि उनका हिंदू होना ही अभिशाप हो गया है। यहाँ घर घर से नोटों की जली हुई गड्डियां निकल रही हैं, जिसे कहते हैं जमा पूंजी का खाक हो जाना। इन थाल में ये जो नोट हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, राख में तब्दील है। ये 100 रुपए के नोट हैं जिन्हें जलाया गया है और जलाकर उन लोगों ने खाक कर दिया है। ये तमाम पैसे हैं जो इन गरीब महिलाओं ने अपने घर में एक एक पाई जोड़कर जमा किए थे। अब ऐसे हालात में इनके पास बेबसी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। मुर्शिदाबाद के लोगों ने हमें बताया कि इस हमले में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, 3 हिंदुओं का कत्ल हुआ, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई, घर और दुकान लूट लिए गए, यहाँ तक कि इस मंदिर पर भी हमला किया गया। पत्थर कलेक्ट करके प्लांट था सारा, पत्थर उत्थर लेके आए हुए थे वो लोग, पत्थरबाजी शुरू कर दिए और पत्थरबाजी के बाद धीरे धीरे माहौल ख़राब होता चला गया। जो भी कैमरा थे यहाँ पे अगल बगल के सारे कैमरा तोड़ दिए, दुकान लूट लिए हिंदुओं के, सिर्फ हिंदुओं के दुकान, मुसलमान के दुकान पे कोई हाथ नहीं डाला। कितने लोग थे उस वक्त जिस वक्त ये उपद्रवी यहाँ पर? स्टार्टिंग में 50 आदमी थे, धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ते वो 2000-3000 तक चला गया था। उपद्रवियों ने जिस वक्त घर को निशाना बनाया उस वक्त उन्होंने लूटपाट भी की और
जमकर तांडव मचाया। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए इस गांव की का ये एक मंदिर है और जिस वक्त वो घटना घटी मंदिर में कीर्तन हो रहा था, उन्होंने मंदिरों को भी निशाना बनाया और मंदिर में यहाँ पर जो मूर्ति है मूर्तियों को तोड़ा, मंदिर को तोड़ा। ये देखिए यहाँ पर जो भजन कीर्तन के लिए सामान रखे थे उन्हें भी, उनके साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ की है, उन्हें भी तोड़ा है और फिर यहाँ से वे धमकियाँ देते हुए गए हैं कि अगर आगे वे लोग अगर किसी तरह के और कोई बात कहीं ऊपर पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें भी अंजाम भुगतने तक की धमकी दी है। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में जगह जगह हमले हुए, सूती इलाके में हिंदुओं पर हमले किए गए, धुलियान में भी हिंदुओं को टारगेट किया गया, शमशेरगंज में भी हिंदुओं पर हमले हुए, फरक्का और जंगीपुर में हिंदुओं को टारगेट किया गया। 11 अप्रैल को हुई इस हिंसा के बाद एक महिला ऐसी भी मिली जिसने बताया कि हमले के बाद से उसने कुछ खाया तक नहीं है, क्योंकि हमलावर बर्तन लूट ले गए, गैस सिलेंडर लूट ले गए और घरों में आग लगा दी। सच ये है कि पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा सुलगा, एक तबके को पलायन करना पड़ा। उस मंजर को सोचिए जब किसी को अपना घर छोड़ना पड़े, उसकी आंखों के आगे सारी जमा पूंजी आग में जलकर भस्म हो जाए और बेबस इंसान कुछ कर भी न सके। आपने ये तस्वीरें देख ली। मैं वापस वेदमूर्ति जी आपके पास आऊँगा और ये इसलिए मैं भी आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि मुझे सरकार से प्रश्न पूछना है, पश्चिम बंगाल सरकार से, कि वाकई अगर कोई सरकार चाहे कि वहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहे, एक्शन आप तुरंत ले, शायद मैसेज दें तो बहुत कुछ हो सकता था। अभी इन्होंने कह तो दिया कि हमने एक्शन लिया, बहुत लोग बाहर के हैं, बिहार के लोगों ने बता दिया। सर आपकी इंटेलिजेंस कहाँ गई? दंगा हो रहा था, घर में घुसकर वो आगजनी कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, आपकी पुलिस कहाँ थी? क्या ये नहीं पूछा जाएगा? ये बार बार कह रहे हैं कि मीडिया पुरानी तस्वीर दिखा रहा है, वो तस्वीर आपने क्यों नहीं बदलने दी? आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपकी व्यवस्था ने उस तस्वीर को क्यों नहीं ऐसा होने से रोक दिया? क्या ये नहीं पूछे वेदमूर्ति जी? बहुत बड़ी आपने बात पूछी है रोहित जी। कट रहे हिंदू हमारे, कहाँ गई ममता सरकार रे? सरकार नाम का कोई चीज़ है क्या? अगर सरकार नाम का कोई चीज़ होता तो ये 150 तो गिना रहे हैं कि 150 लोग बिहार से लोग आए, लेकिन वो हजारों की संख्या में वो कौन थे? वो कहाँ से आए? पलीता लगा दिया। हिंदुओं की जान इतनी सस्ती हो गई है क्या? मतलब हिंदुओं के साथ जो आज भारत देश में इस तरह का हो रहा है, अभी आप बताइए हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू कहाँ जाएगा रोहित जी? आज बताइए बंगाल में जिस तरह से ये हृदय विदारक घटना है, एक एक चीज को देखने के बाद हृदय रो रहा है। कैसे कैसे हमारी बहनें, जो गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे इस भीषण गर्मी में पेड़ की छायों में रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं, जाकर के उनका दुख दर्द जाकर के देखेंगे। आप तो एसी में बैठ करके सरकार लोग, राजनेता लोग बैठ करके आनंद ले रहे हैं, लेकिन हिंदू पिट रहा है, हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू काटा जा रहा है। वो भी कहाँ? भारत ऐसे देश में जहां कहा जा रहा है मोदी और योगी का युग चल रहा है। उसके बाद भी इस तरह की घटना सिर्फ हिंदुओं के साथ, जहां भी आप देख लीजिए हिंदुओं को मारने में जरा सा भी लोगों को कुछ नहीं है। और लोग आरोप प्रत्यारोप क्या लगा रहे हैं कि 150 लोग बाहर से आए थे, उन्होंने इस तरह की चीजें किया। आप फिर क्या कर रहे हैं? झुनझुना बजाने के लिए आप संजय जी, ये प्रश्न आपसे है। आप अगर 150 लोग बाहर से आ गए, हजारों की भीड़ अगर आपके पुलिस उन्मादित हो जाती है, मुसलमान बता के उनके ऊपर अगर निशाना साधा जा रहा है, तो फिर आपकी सरकार और आपकी व्यवस्था क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? नहीं संभल रहा। त्याग दीजिए, लगाइए राष्ट्रपति शासन। अगर इस तरह का कुकृत्य होगा हिंदुओं के साथ, सरकार सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है ना, हिंदुओं का भी तो है। शांति रखिए, मुझे बोलने दीजिए। जी संजय जी, अरे बोलने दीजिएगा आप। जी बताएं। मैं बोलता हूं आपको। अभी जो है 11 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, 80 से 86% वोट पड़े। क्या सारे मुसलमानों ने वोट दिए थे? बीजेपी 18 से 12 पे आ गई, हम जो है 22 से 30 पे पहुंच गए। कैसे पहुंच गए?
तो पूरे राज्य के मौलानाओं को, इमामों को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? फिर पंडितों को भी बुलाते, पंडितों को ही बुला लेते, राज्य के सारे पंडितों को बुलाते, इमामों के साथ बैठाते और बोलते कि भाई देखिए मिलके रहिए। क्या रशीदी साहब, ये नहीं हो सकता था क्या? नहीं, ये भी एक सवाल है और उसके साथ एक और सवाल है। ये भी सवाल है कि आपकी जो FIR हैं, आपके जो मुकदमात हैं, क्या उनमें मुसलमानों का नाम नहीं है? आप कह रहे हैं बाहर से हिंदू आ गए और उन्होंने काम कर दिया। अरे तो मुसलमान सिर्फ ममता के थोड़ी होते हैं साजिद साहब, मुसलमान तो RSS के भी होते हैं, बीजेपी के भी होते हैं और कुछ साजिश करने वाले भी होते हैं। बिहार से कौन सा RSS का मुसलमान चला गया भाई? ये तो जांच पता चलेगा। बिहार से कौन सा RSS का मुसलमान चला गया? जांच पता चलेगा। नहीं, ये बेतुकी बात को भी नहीं पता तो फिर आप कैसे नाम ले रहे हैं? जब आपको भी नहीं पता तो आप कैसे नाम ले रहे हैं? रिजवी साहब, फिर आपको जब पता ही नहीं तो फिर क्यों नाम? हजारों लोग कौन थे? देखिए जो गलत है वो गलत है, गलत है, लेकिन जांच तो कर ले दीजिए, कार्रवाई तो कर रहे हैं। लट चलाए मुसलमानों पे, तस्वीरें चल रही, वो तो आप लोग दिखाते नहीं हो। आप एक चीज, मुसलमान वहां बहुत पीटे गए। अरे एक चीज तो समझ लो, मारा है सरकार। सुनो, एक चीज समझ लो मेरे भाई, एक चीज समझ लो मेरे भाई, मुसलमान भी RSS का जाने वाला, दंगा भड़काने वाला भी मुसलमान, पिटने वाला भी मुसलमान, जेल में जाने वाला भी मुसलमान, ये सब हो क्या रहा है भाई? देखिए ऐसा है साजिद साहब, आप जानते हैं सरकार क्या कर रही है? और शांति वार्ता के लिए भी बुला रहे हैं सिर्फ मुसलमान को। अच्छा, फिर हिंदू को नहीं बुला रहे हैं, इमामों की मीटिंग ले रहे हैं, बुला रहे हैं। शांति वार्ता भी आप इमामों के साथ कर रहे हैं, सिर्फ इमाम के साथ। इसका क्या मतलब हुआ? संदेश वही जा रहा है। हर जगह जिम्मेदार मुसलमान है, हर जगह जिम्मेदार मुसलमान है। देखिए ऐसा है, सरकार क्या सिर्फ मुसलमानों की है? सरकार जांच भी सरकार क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए चल रही है? और लोग देखिए, जब 300-400 लोग इस तरह के साजिश करने वाले होते हैं। अभी तो 150 संख्या सरकार की तरफ से था, अभी 300-400 आपने बारी बता दिया। बिना जांच के आप प्रमाण दिए जा रहे हैं, आप जज बन गए। एक सेकंड, आचार्य चक्रपाणी महाराज से लगता संपर्क हो गया है। चक्रपाणी जी, हिंदुओं के बारे में बड़ी चिंता जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई वाकई डर का माहौल बंगाल में है। अगर पश्चिम बंगाल में ये डर का माहौल है तो ऐसा तो दूसरे राज्यों में भी हो रहा है जहां बीजेपी गवर्निंग स्टेट है। MP में गुना में शोभा यात्रा में हमला हो गया, यूपी में भी कई बार ऐसा हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि जहां सरकार बीजेपी की रहती नहीं है वहां पे हिंदू ज्यादा खतरे में आ रहा है? नहीं, देखिए हिंदू तो सवाल इस बात का कहीं खतरे में नहीं है। सवाल यह है कि यह विचारधारा है जो कट्टरपंथी है, वो जो घृणा करते हैं, जो जिहादी हैं, वो जो सनातन हिंदुओं से घृणा करते हैं, वो हर जगह उपद्रव करने का अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं। अब रही पश्चिम बंगाल की बात, आप देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से वहाँ पे स्थिति नरक मचा दिया है, जैसे एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात है उसी तरह पश्चिम बंगाल में बना दिया। आप देखिए कि संसद से पास होता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और वो कहती है कि नहीं जी आप वो संसद की बातें हम नहीं मानेंगे। अरे भाई, संसद में आपके भी प्रतिनिधि थे, वहां पे सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखा, उसके बाद संशोधन बिल पास हुआ, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, और आप सीधे संसद से यानी देश से आप लड़ाई कर रही हो और कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों को उकसावा दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि वहां के हिंदू बहन बेटियों के साथ, उनके वहां के हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से जुल्म हो रहे हैं, जिस प्रकार से न्याय अत्याचार हिंसा हो रहा है, उनके घरों को आग लगा दिया जा रहा है। यह अपने आप में सरकार के फैसले से गलत कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश की यूनिट सरकार है वहां पे, जैसे लग रहा है पाकिस्तान है। अरे सरकार के फैसले से चक्रपाणी महाराज जी, देश से नहीं है क्या आप नहीं, सवाल तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट में आप देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई को लेकर के आप घूम रहे हैं, कोर्ट ने रोक लगा दी ना, संविधान खतरे में है और उसी ताकि इसको जल्दी लागू कर दिया जाए। आप हिंदुओं पे एक एक करके। हाँ चक्रपाणी जी, जल्दी से खत्म कीजिए अपनी बात। अरे देश हित में जो हो 3 बजे रात को हो या 12 बजे रात को हो भाई, तो रोक रोहित जी, देश हित में अगर रोका नहीं होगा, रोका नहीं है। अभी फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, वही आप अभी कर रहे हैं। संविधान से ऊपर रोकना हो गया, ये 1 हफ्ते का समय जवाब दिया गया है सरकार को, फिर रोकना और उसके बाद दलीलें होना जब कोर्ट में। आप भी अब वही काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं जो ममता बनर्जी ने किया कि जब हम लागू नहीं होने देंगे, और आप भी वही कह रहे हैं 1 हफ्ते का अंतरिम आदेश दिया गया, स्टे किया गया और आप उसे रोकना बता दे रहे हैं। गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए, हाथ खड़े कर दी, एक एक करके बोलिए। सरकार खुद ही करे। विनोद बंसल साहब करेंगे। विनोद बंसल साहब, सरकार के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार के मुताबिक वो सबको साथ लेके चल रही है। जी जी जी। विचारधारा तो फिर ये दंगे क्यों हो रहे हैं? निर्णय का विरोध करते हैं, ये निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोह का मामला है। अरे राजद्रोह कहां से हो गया? देखिए, मैं
किसान सब इसका रिजवी मतलब साहब एक सेकंड, राजद्रोह है। एक सेकंड बंसल साहब कुछ कह रहे हैं। रोज जी मैं बोलूं क्या? जी सर। रोज जी मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। देखिए बड़ा सीरियस मामला है और बड़ा शालीनता के साथ में डिबेट होनी चाहिए। ये छींचा लेतर एक दूसरे पर करने के लिए संसद है ना यार, उसमें विधानसभा है ना जी। आप रोड पर लड़िए ना भाजपा के साथ, टीएमसी और टीएमसी भाजपा के साथ लड़ाई, कोई दिक्कत थोड़ी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खूब मारिए काटिए दोनों को, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हिंदुओं को बलि का बकरा बनाओगे यार। बात को समझने की कोशिश करिए। मैं कहता हूँ देखिए बड़ा संवेदनशील मामला है ये आप देखिए 500 परिवार निर्वासित हुए हैं, पता है आपको? उसमें कोई मुसलमान है क्या? उसमें कोई मुसलमान परिवार है क्या? कोई मुझे बता दीजिए। दूसरी बात ये कि जितनी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इतनी विवश स्थिति में आज तक किसी ने सांत्वना के 2 शब्द भी बोले हैं क्या? ये सरकार किसके लिए है? सिर्फ इमामों के लिए, मुअज्जिमों के लिए, मौलवियों के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए, निवेदन करने के लिए बोल देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि राज्य की मुख्यमंत्री जाकर के स्टेडियम में बुलाती हैं उनको और उनको सैल्यूट करती हैं कि मैं आपकी शांति के लिए सैल्यूट करती हूँ। लाठी भी मुसलमान खाए, उपद्रव भी मुसलमान करे, भड़काए भी मुसलमान, बिहार से भी आ गए मुसलमान, और फिर आप शांति वार्ता लेके भी पहुंच गए मुसलमानों के पास। यानी आपने ये साबित कर दिया कि इन इमामों ने मुसलमानों को भड़काया, सड़क पे लेकर आए, इन्होंने ही सब दंगा कराया और फिर कहते हैं हम मुसलमानों के हितैषी हैं। आपने तो साबित कर दिया मुसलमानों को दंगाई इमामों से वार्ता करके। अगर आपको वार्ता करनी थी तो सारे सर्वधर्म के लोगों को बुलाते और उनके सामने वार्ता करते। हिंदुओं से भी कहते, अपील करते कि भाई आप भी शांति के साथ रहो, सिखों से भी कहते, सब लोगों से कहते। अरे भाई आपने सिर्फ इमामों से कर लिया वक्फ का मामला और पूरे हिंदुस्तान में साबित कर दिया कि मुसलमान ही दंगा करने वाले हैं। वक्फ जो है नहीं एक बात रिजवी साहब जो आप कह रहे हैं वक्फ नहीं रिजवी साहब एक करके रिजवी साहब एक करके रिजवी एक सेकंड वेद मूर्ति जी, यानी आप क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई कानून बने तो पहले वो देखा जाए कि इस पे सड़कों पे नहीं आ पाएगा कोई नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जो ये संवैधानिक ढांचा है वो किसके हिसाब से चले, किसकी भावना हाथ हो रही है? रोहित भाई, जब से भाजपा आई है, अगर मुसलमानों का मामला होता है तो उसके सामने हिंदू को खड़ा कर देते हैं पोस्ट करने के लिए। सनातन बोर्ड ये जानबूझ करके हंगामा मचाया गया था कि मुसलमान इसकी मुखालफत करेगा, सड़कों पे उतरेगा और कहेगा तो एक आमने सामने सनातन बोर्ड नहीं की, इसीलिए फेल हो गए। नहीं इसीलिए मुसलमान नहीं की, फेल हो गए। वही तो कह रहा हूँ। और ये ममता बनर्जी सनातन बोर्ड से थोड़ी ना जुड़ी हुई थी। काहे खड़ा कर रहे हो? ममता बनर्जी सनातन बोर्ड से जुड़ी हुई थी। कौन? ममता बनर्जी सनातन बोर्ड से जुड़ी हुई थी। नहीं जुड़ी थी तो फिर उनको स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? जिसको शुरू से रशीदी साहब कंडेम कर रहे हैं, बार-बार रशीदी साहब ये कह रहे हैं कि भड़काने का स्टेटमेंट तो ममता बनर्जी ने दिया। नहीं दिया। नहीं, कौन सा भड़काने के दे दिया? सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा, क्या कह दिया? ये कहा कि अगर मुसलमानों के खिलाफ बिल आएगा तो क्या मुसलमान सड़कों पे नहीं उतरेंगे? तो सड़कों पे भड़काना नहीं होता। अरे सड़कों पे उतरना गुनाह, संविधान तो दे रही है। सड़कों पे उतरना गुनाह नहीं है। फिर अभी घर जलाना गुनाह नहीं है। घर जलाना गुनहगार। तो फिर आप क्या बराबरी कर रहे हैं? बार-बार कंडीशन कर रहे हैं। आप क्यों नहीं ये बता रहे घर जलाना मार देना ये गलत है कि नहीं? के खिलाफ मैं दंगा करने वाले खिलाफ अभी तक तो सहानुभूति के 2 शब्द आपने नहीं कहे। हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, उसके प्रति सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे मुर्शिदाबाद में जिनको मौत हो गई। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। दिखाओ तस्वीर, एक मिनट। ये सरकार का फेल्यूर है। देखिए सरकार कौन लोग है, हुई है साजिश है। कौन लोग है ये? अरे फैज साहब कम से कम रशीदी साहब की सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे फैज साहब रशीदी साहब की सुन लीजिए। कौन लोग हैं? इसको छोड़िए। इसको कोई सही नहीं कह रहा तो इसको तो गलत बताइए। हम आंखों से देख रहे हैं, सामने दिख रही है। वीडियो थोड़ा ये एक जगह की बात हो तब ना। दंगाई का है कि नहीं? दंगाई बांग्लादेश का देख लीजिए, कश्मीर के खिलाफ कार्रवाई आप कैसी बात कर रहे हैं? एक एग्जांपल हो सकता है। अच्छा फैज साहब, रिजवी साहब सुनिए। आप यहाँ ये देखिए, यहाँ सिनेरियो बिल्कुल अलग है। बस क्या सिनेरियो है? सिनेरियो अलग इसलिए है क्योंकि वहां पे गैर भाजपाई सरकार है। सुन तो लो मेरे, नहीं सुनेंगे ना। सुन तो लो। यहाँ मुसलमानों को सड़कों पे निकाला गया, उन्होंने आगजनी की, फिर कह दिया गया कि बिहार से मुसलमान आ गए और वो मुसलमान नहीं कह रहे, हिंदू आए भाई। आपने कहा आरएसएस के मुसलमान, आपने कहा 150 हिंदू, आपने कहा राष्ट्रीय मुसलमान बिहार से आने के नहीं। इसी शो में आपने कहा आरएसएस के मुसलमान। मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम इसी शो में आपने कहा आरएसएस के मुसलमान आए। मुसलमान सिर्फ सुन लीजिए, अरे भाई
अभी तो कहा आपने आरएसएस के मुसलमान। वेदमूर्ति जी क्या दिक्कत हो रही है? एक सेकंड, मुसलमान के रिजवी साहब यहाँ तो शांति कायम रखिए, यहाँ तो शांति कायम रखिए। सुन तो नहीं कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि सरकार की सोची समझी ये रणनीति थी और सरकार के द्वारा उकसाया गया, खास करके मुसलमानों को, कि हम अपने यहाँ ये लागू नहीं होने देंगे वक्फ संशोधन बिल, और लोगों का है रोड पर आइए। और जब रोड पर आए, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने एक नया एंगल लेकर के आ गया कि 150 लोग बिहार से आए। क्या बंगाल में बिहार के लोग नहीं रहते हैं? योगी जी कहते हैं बिहार में बंगाल पे आओ, क्या मध्य प्रदेश में होता है, इसका मतलब जो है मध्य प्रदेश सरकार के आप देख लीजिए ना, जहां भी देख लीजिए जिस तरह किया जा रहा है वो सब, ये जितने दंगाई का काम मुसलमान ही क्यों कर रहे हैं? एक हिंदू का काम बता दीजिए जिसने इस तरह का दंगाई का काम किया हो, कभी पत्थर मारा हो, किसी मुसलमान के घर जलाए हो, लेकिन मुसलमान जो है हिंदुओं का घर क्यों जला रहे हैं? नगर में पलायन कर गए, आज भी वो अपने घर नहीं लौटे। क्या बात कर रहे हैं आप? कश्मीर का हाल देख लीजिए, कौन पलायन किया? बांग्लादेश में कौन पलायन किया? पाकिस्तान में कौन पलायन किया? एक भी एग्जाम्पल नहीं बना सकते। ये तो सरकार इमामों का देन है, सरकार की देन है। और एक चीज और, ये ममता दीदी अगर सोच रही है कि मुसलमान मेरा है, तो अधीर रंजन चौधरी को देखना चाहिए, वहां के सांसद थे, लेकिन आज देख लीजिए क्या हाल, वही हाल। अब एक एक करके बोलिए, अब एक एक करके। रिजवी साहब दिक्कत क्या है ना सर? रिजवी साहब निरंतर आप ही बोलते जाएंगे तो दूसरे की आवाजें नहीं पहुंचेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि लोग गलत और सही नहीं पहचानेंगे। एक सेकंड। पलायन पे तो शायद आपको तब भी बोलना चाहिए था जब कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर से पलायन किया। पलायन पे आपको तब भी बोलना चाहिए था जब कैराना में हिंदुओं ने अपने घर पर नहीं बोल रहे। अगर आज भी यहाँ पे आपको तब भी बोलना चाहिए था कि भाई हरगोविंद दास और चंदन दास को न्याय मिले। सुनिए ना, देखिए चीखना जो है ना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। आप सुनिए ना, आप प्रश्न का उत्तर देना कम चाहते हैं, आपको प्रश्न से प्रश्न खड़ा करके बहुत बड़ा प्रश्नावली बनाना होता है। दिक्कत ये है, आपको पूछना था ना चंदन दास और हरगोविंद दास को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये बताइए। ये क्यों नहीं पूछ रहे? आप क्यों नहीं पूछ रहे? उन गर्भवती महिलाओं के घरों में आग लगा दिया, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? चक्रपाणी जी महाराज, फिर आपको अपडेट न्यूज रहना चाहिए था कि सरकार ने कितना इमीडिएट एक्शन लिया, और कितना इमीडिएटली दूसरी कम्युनिटी को बुलाकर आपने एक मैसेज कन्वे किया। सिर्फ एक मक्के पे ये चिपका देना कि मीडिया गलत दिखा रहा है और वही काम आप कर रहे हैं। आप गलत कोट करके गलत दिशा में लेके जा, ठीक है। मणिपुर जलता रहा, किसी ने नहीं दिखाया। ये आप तय करेंगे क्या चलाना है? बिल्कुल। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? हम क्यों नहीं आप तय करेंगे? आप अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं जो देश के लिए सबसे जरूरी है। मणिपुर दंगा को यहाँ दिखाया गया बिना जानकारी के। आप यहाँ पे उल-जुलूल बातें बोले जा रहे हैं, उल-जुलूल बातें बोले जा रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, उल-जुलूल बातें बोले जा रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं बोलेगा? स्वामी चक्रपाणी तस्वीर दिखा करके स्वामी चक्रपाणी साहब, ये हिंदू मुस्लिम होता है तो क्या इसका फायदा सियासी रूप में मिल रहा है बीजेपी को? आरोप तो यही लगा रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम खुद कटघरे में खड़ा हो गया। देखिए रोहित जी, स्वाभाविक है। आप देखिए कि अगर जो कट्टरपंथी करेंगे तो उसका किसी न किसी को लाभ जाएगा। सुन लो भाई, बीच में एक तो मुमताज जी, आप जो है मछली बाजार आपने बना के रख दिया। इतनी कुछ नहीं बोला, विषय पे डिबेट चल रहा है, वहाँ पे हिंदू मारे जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के बेटी बहनों के कुछ नहीं। ठीक है, नहीं बीच में चूंकि बोलिए सर, कोई डिस्टर्ब नहीं। तो मूल विषय ये है, देखिए हमें इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, और ये जांच का भी विषय है कि कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के इशारे पे तो नहीं हो रहा है। क्या वो कट्टरपंथियों के एक होता है ना, कहावत है कि रोने को था और आंख में धूल पड़ गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्फ बोर्ड मात्र एक बहाना है, ये पूरे देश ही निशाना है। उसके माध्यम से पूरे देश में एक गृह युद्ध की स्थिति छिड़ने की प्रयास किए जा रहे हैं, और मोदी जी से लड़ते ये लोग जो है विपक्षी है, आपने समय निकाला। और अब तो ये प्रोसेस अदालत के थ्रू भी गुजर ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसको देख ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते तक अपने जवाब देने को सरकार को कहा गया है, ये समय दिया गया है, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणी को आप भूलनी नहीं चाहिए, कुछ टिप्पणियों को भूलना नहीं चाहिए।
कानून बनाने का काम किसका है? संसद का। संसद में अगर कानून बना है तो इसको आप ऐसे कैसे ध्वस्त करेंगे, ये भी पॉइंट रहेगा। बहरहाल ये काम अभी संसदीय प्रक्रिया के बाद अब न्यायपालिका में है, इसलिए उस पर नहीं जा रहे। लेकिन एक बात तो सच्चाई है, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर किसी सरकार के नाक के नीचे हुआ तो उस सरकार पर अगर बार बार ये अपीजमेंट की पॉलिसी अख्तियार करने का आरोप लग रहा है तो सरकार को जस्टिफाई करना चाहिए। लेकिन शायद फिर से मौलानाओं को बुलाकर समझाना, ये दिखाना कि हम आपके साथ हैं और आप धैर्य रखें, ये बताने की कोशिश है कि इस सहानुभूति में ही दरअसल आप उत्साह देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो करेंगे हम पीछे से खड़े हैं, क्योंकि एक्शन में देरी तो हुई। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। आज की महापंचायत में इतना ही।